हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने आपको कर्म कारक से रिलेटेड विशेष सूत्र आपको ख़त्म किए थे और कर्म कारक से रिलेटेड 2 सूत्र ख़त्म किए थे। अभी और सब सूत्र बाकी है। कर्ता कारक आपको ख़त्म किए थे, है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, तीसरा नियम है जिसका नाम है उपवन्य। क्या है? उपवन्य ध्यारवस्य। क्या है? उपवन्य ध्यार आधा ध यम करिया र वस वस है। ये ना समझिए कि इसका दिया है, ये वस है। जैसे गजब होता है, बालका होता है, तो वस तीर का निकट यहाँ पर दिया है। ठीक है। उपवन्य, उपा क्या है? उपवन्य ध्यार वस। क्या है? उपवन्य ध्यार वस। व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कर्म कारक से भी संबंधित सूत्र है ना। सूत्र के अनुसार क्या कहते हैं सूत्र? उप का अर्थ होता है नजदीक, अनु का अर्थ होता है पीछे, आस्था का अर्थ होता है टहलना। यानी कि ये सब जितने भी शब्द है इसके योग में क्या होता है, सब ये तीनों शब्द के योग में, शब्दों के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होता है। कौन सा विभक्ति होता है? द्वितीय। तो वह है यहाँ पर। वह क्या है? तो यहाँ पर वह क्या है जो आपको वह है, तो यहाँ पर आपको करता है, तो वह वन में रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको? एक मिनट दोस्तों, लाइन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको उप का अर्थ क्या होता है? नजदीक होता है, और अनु का अर्थ होता है पीछे, आस्था का अर्थ होता है टहना। ठीक है। ये तीनों शब्दों के योग में क्या है? द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। तो यहाँ पर वह जो है रहने का काम करते, वह तो करता हो गया, और करता यहाँ का वह का क्या होता है? तत्शब्द के रूप में पढ़े होंगे तो क्या होता है? स होता है ना। तो स जो है किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का एक वचन है ना। तो प्रथम पुरुष का। अब यहाँ पर वन में, तो इसमें अगर यहाँ पर जब हम उपवस्ती का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर उप अब मेरा क्या आ जाएगा? उप में क्या होता है? नजदीकी बताने के लिए वह वन में रहता है, यानी कि नजदीकी में रहता है ना। तो वन में जब उपवस्ती लगे तो यहाँ पर क्या होगा? द्वितीय विभक्ति लगते हैं। में है तो अधिकरण करके चिन्ह यूज नहीं करते। तो यहाँ पर होगा वनम। क्या होगा? वनम। ठीक है। क्या होगा? वनम। और यहाँ पर उपवस्ती क्या लगेगा? उपवस्ती। उप है उपसर्ग, उपसर्ग के रूप में काम करते हैं। उपवस्ती, उपवस्ती का अर्थ हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर उप आ गया ना, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है? इसमें द्वितीय विभक्ति लगा वन में। ठीक है। ऐसे अगर कारक के अनुसार की बात करते हैं तो कारक का अगर सूत्र नहीं रहता तो यहाँ पर क्या लगता? वने लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकरण करके मियाँ पर चिन्ह रहता है, तो अधिकरण करके विभक्ति के। लेकिन यहाँ पर क्या है? आपको उप आ गया, इसीलिए यहाँ पर विशेष सूत्र का प्रयोग करके बनाया गया। यहाँ पर राम है तो यहाँ पर करता है। अभी जो करता है ना, तो करता है तो यहाँ पर रहने का काम कर राम। तो राम क्या हो? राम शब्द के रूप बालक शब्द रूप बालका होता है, राम से क्या हो जाएगा? आपको राम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लिखेगा राम, और यहाँ पर जो है आपको फिर क्या है? वन। तो उसी तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वनम, वनम। और फिर क्या हो जाएगा? उपवस्ती। क्या होगा? उपवस्ती। अब एग्जाम में कोई एक एक को अनुवाद लिखेगा, सारे नहीं लिखेगा, कोई एक एग्जाम्पल लिखेगा, ताकि आपको एग्जाम में तो समय कम रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर उसी तरह श्याम। यहाँ पर कोई भी आप वर्ड चेंज करके बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जरूरी नहीं एक को बना सकते हैं। यहाँ पर उपवस्ती, उपवस्ती। ठीक है। तो ये हम आपको बनाने के लिए इसे अभ्यास के लिए बता दिए 3 तरह के वाक्य। यहाँ पर चेंज करके बना सकते हैं, राम श्याम गीता मोहन कर के बना सकते हैं। और लास्ट वाला ये भी रखिएगा, क्योंकि उप का अर्थ होता है उप, जहाँ पर उप रहेगा, अनु रहेगा, आस्था रहेगा ना, है ना। तो उसमें क्या होता है हमारा? यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह हो उसके अनुसार मेरा कुछ भी हो। अब वन में रहता है तो गाँव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ना? शहर का नगरम हो जाएगा, है ना। घर का कथी जगह? गृहम हो जाता है, गृहम। अब ये में रहेगा तो यहाँ पर ये नहीं से अधिकरण करके में पर चिन्ह गृह लगाइएगा। यहाँ पर सूत्र के अनुसार लगता है, तो कर रहा है द्वितीय व्यक्ति, इसलिए द्वितीय व्यक्ति की यूज कब? जब यहाँ पर उप मिल जाए, अनु मिल जाए लास्ट में, तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा नियम है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो है चौथा सूत्र है, और चौथा सूत्र का नाम है कला ध्वनि रत्यम संयोग। सब के ऊपर बिंदु है यहाँ पर, संयोगे द्वितीय। सूत्र का नाम है कला ध्वनि रत्यम संयोगे द्वितीय, है ना। तो व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कर्म कारक द्वितीय संबंधित विशेष सूत्र है, यानी संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार सब इतना लिखा, मैं आपको पहले बोल दिया। कोई वस्तु कुछ दूरी तक हो, है ना, कोई वस्तु कुछ दूरी तक हो, क्रिया कुछ समीप हो, क्रिया क्या हो? काम कुछ समीप हो, और अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि उस कालवाची, यानी कि कालवाची मार्गवाची शब्दों के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है ना। कोई समय का बोध हो, और मार्ग यानी कि रास्ता का बोध हो, तो उस कालवाची मार्गवाची के शब्दों के क्या होते हैं? द्वितीय की बोध। दूरी सफर का बोध कराए, उससे वाक से हमको दूरी
का बोध पता चले और क्रिया जो काम जो समीप दिखे, तो ऐसे वाक्य में हमको कौन सा विभक्ति लगता है? द्वितीय विभक्ति लगता है। सूत्रक्रम में कला ध्वनि रत्न शनि को द्वितीय है ना। जैसे नदी कोस भर टेढ़ी, तो कोस भर टेढ़ी है, तो कोस भर टेढ़ी है, तो जाने में तो आपको समय लगा, समय लगे तो क्या होगा? काल, यानी कि समय का बोध होना है, तो क्या होगा? काल होगा। मार्ग माने क्या होता है? रास्ता होता है, रास्ता। तो वो जो रास्ता है, नदी जो है वो नदी पानी के रास्ते से, अब नदी के रास्ते में नदी के द्वारा भी रास्ता बनता है, नदी में भी आप नाव के द्वारा तो एक रास्ते के माध्यम से गुजर पैसा करें, तो वो नदी के काम का। पर्वत क्या, पर्वत पर आदमी कोई चढ़ के जाता है ऊंचा, तो भी नदी का। सड़क पर आदमी चलता है, वो भी नदी का। तो क्या चलता है तो समय लगता है, समय तो समय का बोध कर, काल का बोध करना है। भगवान रास्ता, सब रास्ता का बोध के कैटेगरी में आता है, तो इसमें हमको द्वितीय व्यक्ति लगता है। तो यहाँ पर नदी है तो क्या लगेगा? द्वितीय। नदी की जगह नदी है ना, नदी। और यहाँ पर है जो कोस, कोस जो है इसमें लगेगा आपको द्वितीय व्यक्ति। तो कोस का कथी जगह क्रोसम, क्या हो जाएगा? क्रोसम। इसमें ही द्वितीय विभक्ति आपको लगेगा, क्रोसम है ना। सॉरी, यहाँ पर होगा आपको उल्टा बनता है। पहले कोस का क्या होता है, इसमें द्वितीय व्यक्ति लग जाता है, तो यहाँ पर लिखेगा क्रोसम। क्या लिखेगा? क्रोसम, क्रोसम है ना। टेढ़ा का होता है कुटिला, क्या होता है? कुटिला। यहाँ पर लिखेगा कुटिला, कुटिला नदी है ना, नदी। अब यहाँ पर लिखेंगे संति। अब देखिए क्रोसम कुटिला नदी संति। अब यहाँ पर संति इसलिए लिखे क्योंकि नदी का आपको मालूम है कहाँ तक है, तो वो अनंत है ना, तो इसलिए हम संति का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, संति का प्रयोग। तो यहाँ पर काम था नहीं, नदी कोस भर टेढ़ी है, तो हमको काम का बोध नहीं करा, तो इसलिए यहाँ पर हमको संति का प्रयोग। अगर सीधे अगर कुछ हल्का सा बात रहता तो यहाँ पर है का, इसलिए यहाँ पर है का यूज संति के लिए, क्योंकि बहुत सारे अब नदी तो ये निश्चित रूप से यहीं तक है। पर्वत कोस भर टेढ़ी, तो कथी जगह क्या हो जाएगा? क्रोसम, क्रोसम कुटिला पर्वता संति। क्या हो जाएगा? क्रोसम, क्या बनेगा? क्रोसम, क्रोसम है ना। फिर क्या हो जाएगा? कुटिला, टेढ़ी का कथी? कुटिला। और पर्वत का कथी जगह? पर्वता। क्या हो जाएगा? पर्वता, पर्वता, पर्वता क्या हो जाएगा? संति है ना, संति। समझ में आया? फिर उसी तरह ये भी हो जाएगा क्रोसम, आपको लिख दिया, आप लिख सकते हैं क्रोसम कुटिला। अब सड़क का कथी जगह? मार्ग। सड़क का तो मार्ग माने कथी है? रास्ता, मार्ग। और संति आप लिख दीजिए, उसी तरीका से बन जाएगा। तो हमको इस तरह से एग्जाम में कोई ये क्यों बनाइए, तो समझ में आया? तो इसमें उल्टा लगता है, जहाँ कोस रहता है उसमें द्वितीय व्यक्ति होता है ना। अब भर टेढ़ी का मतलब होता है कुटिला माने होता है टेढ़ा मेढ़ा है ना। और नदी जो शब्द रूप है वो यहाँ पर, और जो बहु अब पर्वत कोस भर टेढ़ी, तो पर्वत का आपको सीमा थोड़ी से कहाँ तक टेढ़ी होगा, तो बहुत बड़ा रहता है ना, इसलिए संति का प्रयोग है। अगर सड़क को कोस भर टेढ़ी, अब सड़क मालूम है कहाँ जाके उसका खत्म होगा, मालूम नहीं, इसलिए यहाँ पर संति का प्रयोग। तो वही ये जगह क्रोसम, आप क्रोसम कुटिला मार्ग संति है ना, क्रोसम कुटिला पर्वता संति, क्रोसम कुटिला नदी संति। तो इस तरह से कोई भी आप एग्जाम्पल, इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं ना। तो आप गंगा कोस भर टेढ़ी है ना, सरस्वती कोस भर टेढ़ी है, यमुना कोस भर टेढ़ी है, कोई भी नदी का नाम करके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो हमको फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पांचवी जो आपका नियम है, ये अधिसिड, इस सूत्र का नाम है अधिसिड, सिड आस्था कर्म सूत्र का नाम है, ठीक है। पांचवी, तो वही व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार क्या कहता है? सिड का अर्थ होता है सोना, आस्था माने टहलना, आस माने होना, यानी कि इस सब शब्दों के योग में अर्थात इसका अर्थ हुआ, अर्थात सी और आस्था, सी और अधि और सी और आस्था धातु में, सी और आस्था धातु में क्या होता है? सी और आस्था धातु में द्वितीय व्यक्ति होती है। सी और आस्था धातु में क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति होती है, ठीक है। सी और आस्था धातु में, तो यहाँ पर सी और आस्था धातु में क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हरि, सी और आस्था धातु में यहाँ पर हो जाएगा हरि वैकुंठम, क्या हो जाएगा? हरि, हरि है ना। अब वैकुंठम क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति लगे, तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति, वैकुंठ में क्या होगा? द्वितीय व्यक्ति, यहाँ पर मैं है तो अधिकरण करके चिन्ह है, वैकुंठम हो, क्या होगा? वैकुंठम, हरि वैकुंठम, ठीक है।
अधिस्यते, क्या होगा? हरि वैकुंठम अधिस्यते, तालाबे स पर एक लेते अधिस्यते, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें अब ये मत सोचिएगा से मैं है तो अधिकरण का मैं पर चिन्ह तो अब वैकुंठ हो जाएगा जैसे बाल के होते हैं, तो ये नहीं है। यहाँ पर सूत्र के अनुसार लगेगा, जैसे सीट बने होता है तो यहाँ पर से आते आया ना, सीट बने से होता है तो इसके सीट यहाँ पर है, लेकिन सुना के यहाँ पर क्या सेते, और सेते जब आएगा तो यहाँ पर अधिसेते, तो अधिसेते हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिसेते जब रहेगा सी और आस्था धातु का प्रयोग किया जाता है, तब उसमें क्या होता है आपको इसके अनुसार द्वितीय व्यक्ति इसमें लगता है। जैसे अब रवि वैकुंठ में सोता है ना, तो क्या हो जाएगा? रवि वैकुंठम अधिसेते, शनि वैकुंठ में सोता है, क्या शनि वैकुंठम अधिसेते, उसी तरह से बन जाएगा। यहाँ पर खाली नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर रवि है तो रवि हो जाएगा, और फिर वैकुंठम अधिसेते है ना, शनि है तो शनि हो जाएगा, है कि ना। तो आप एग्जाम में कोई एगो एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो हमको पूरा उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अधिसिट कर्म सूत्र का नाम था, ठीक है। तो पूरा आप डिटेल स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये छठा सूत्र है आपको, छठा सूत्र जो कहता है इसका नाम तथा युक्तम, युक्तम चानी सिप्तम, सूत्र का नाम तथा युक्तम चानी सिप्तम। व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कर्म कारक तृतीय विभक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार सूत्र क्या कहता है? देखिए कर्ता माने यानी कि काम करने वाला जो व्यक्ति काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता एक क्रिया को करता हुए, एक क्रिया का मतलब होता है काम, मान कि जो करता है ना, कोई व्यक्ति है जो काम को कर रहा है और रास्ता में जा रहा है, जैसे मान के आप सफर में जा रहे हैं और जाते जाते में अब कोई आदमी देखे आप नाली में गिरे हुए तो उसको उठा के खड़ा कर दिए, चाहे कोई आदमी लड़ाई झगड़ा कर उसको झगड़ा छोड़ा दिए, तो आप जा रहे थे दूसरे जगह और लड़ाई झगड़ा भी छोड़ाना क्या है? काम है, तो उसको छोड़ा दिए। तो जाते हुए एक रास्ते में जाते हुए आपको मन नहीं है फिर भी वो काम कर दिए, तो वही है कर्ता एक क्रिया को करता हुआ है। दूसरी अनचाही, अनचाही का मतलब यह हुआ से आपको मन नहीं फिर भी आपको करना पड़ रहा, अनचाही क्रिया, क्रिया मैंने काम को करता है उसे क्या कर, उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है ना। वही है कर्ता एक क्रिया को करता हुआ दूसरी अनचाही क्रिया को करता है, कर्ता एक क्रिया को करता हुआ दूसरी अनचाही, अन माने आपको मन नहीं चाह नहीं रहा फिर भी वो क्रिया माने काम को करता है, तो उसमें क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति। जैसे घर जाता हुआ घास को छूता है, अब घर आदमी जा रहा है, जैसे ऐसे जा रहा है बोर्ड को छू दिया, कोनो कुछ को छू देता है ना। तब जाने घर तो जा रहे थे लेकिन जाते समय रास्ता में घास बैठा उसको छू दिए, घर जाते वो बालक को छूता है, तो छूता है ना उसमें क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति। तो इसमें कौचे को छू रहा है? घास को छू रहा था, घास में क्या होगा? द्वितीय व्यक्ति। यहाँ पर किसको छू रहा है? घर जाते हुए बालक को छूता है, तो बालक में क्या होगा? द्वितीय व्यक्ति हो, है ना। तो वही है, तो यहाँ घर जाते हुए घास को छूता है, तो अब देखिए अब कहाँ जाते हुए घास को छूता है? तो घर, तो कहाँ लगेगा प्रश्न? कर्म का, कर्म का क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति। यहाँ पर भी क्या होगा? गृहम, क्या होगा? गृहम, है ना। जाता हुआ, तो जाता हुआ कथी होता है? गच्छन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए लंग लकार क्या है, तो लंग लकार में सूत्र एगो होता है गच्छन, गच्छन पे चलता है, तो यहाँ पर क्या होगा? गच्छन, क्या होगा? गच्छन, है ना, गच्छन। और घास का होता है त्रिनम, क्या होता है? त्रिन होता है, त्रिन माने घास होता है। यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति लगाना तो बालकम होता है, बालक शब्द को द्वितीय व्यक्ति होता है। यहाँ पर कहते हैं त्रिनम, त्रिनम। और छूना का होता है स्त्री अस्थि, क्या होता है? स्त्री अस्थि, क्या होता है? स्त्री अस्थि, ठीक है, स्त्री अस्थि। इसी तरह घर जाते हुए बालक छूता है तो क्या हो जाएगा? गृहम गच्छन बालकम स्त्री अस्थि, है ना। घर जाता हुआ पुस्तक को छूता है तो कहते हैं गृहम गच्छन पुस्तकम स्त्री अस्थि। इस तरह से बहुत सारा वाक्य बन जाएगा। तो आपको हमेशा बनाते रहिए, तो आपको ध्यान में रहेगा कौन कौन सूत्र का कौन वाक्य है ना। तो ये प्रैक्टिस का चीज़ हमेशा भी रहती है, माने कि एक काम को करते हुए दूसरी अनचाही क्रिया को करता है। माने कि देखिए हम जान थोड़ी लेते जाएंगे तो हम घास को छू देंगे, तो अनचाही बिना आपको चाहे हुए क्रिया करते हो तो उसमें क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति। सूत्र का फिर से नाम से क्या नाम तथा एकदम चालीस करता है क्रिया दूसरी अनचाही क्रिया करता है तो उसमें क्या होता है? द्वितीय व्यक्ति होता है। ये तो सब में है, आपको अनिवार्य उतना ही लिखना है, तो आपको याद हो गया होगा। और सब में देखिए कितना छोटा छोटा आपका इसका डिफिनेशन है, तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, है ना। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, जितना भी सूत्र पढ़े हैं ना सब में आपको ये बीएम सूत्र है, बोर्ड मॉडल है, VBI जो कहते हैं ना आप लोग, वही है आपका सूत्र। नाम है सूत्र का अभित परित सर्वत योगे द्वितीया, नहीं हटाते, यहाँ पर लिख दिया है ना। अभित परित सर्वत योगे द्वितीया सूत्र है, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति से संबंधित सूत्र है ना।
सूत्र के अनुसार क्या कहता है, अभिता माने भी होता है दोनों ओर, ठीक है, उभयता माने भी होता है दोनों ओर, तो आपको जो माने वो लिख सकते हैं। परिता माने होता है चारों ओर होता है, और हमसे लिखा गया, माफ कीजिएगा, ओर होगा, ठीक है, चारों ओर। सर्वता माने भी होता है सभी ओर, चाहे सभी तरफ, दोनों तरफ भी इसका हिंदी होगा, चाहे दोनों ओर भी कह सकते हैं, दोनों तरफ भी कह सकते हैं या दोनों ओर भी कह सकते हैं, उभयता में भी। परिता में भी चारों तरफ या चारों ओर भी कह सकते हैं, है ना। सर्वता में सभी ओर या सभी तरफ भी बोल सकते हैं। आपको हम बता दिए, क्योंकि लिखते तो लंबा हो जाता है, आपको हम बता दिए। इस सब शब्दों के जहाँ भी शब्द रहेगा उसमें क्या लगेगा, द्वितीय विभक्ति, उसमें नहीं, उसके बगल वाले के शब्द में द्वितीय विभक्ति। जैसे हम देखिए, राम के दोनों ओर क्या है, घर है, दोनों ओर। अब राम जैसे हम ये नाम है, मान के चलिए मेरा नाम है राम है, तो मैं दोनों ओर करते, मैं इधर भी घर है और इधर भी घर है, तो दोनों साइड में घर हुआ, है ना। तो दोनों ओर घर है, तो उसमें क्या होगा, द्वितीय विभक्ति। किसके ओर दोनों ओर घर है, तो राम की ओर, तो राम में आपका क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगा, है ना। राम में आपको द्वितीय विभक्ति। अब ये ना समझिए कैसे काकी के चिन्ह लगा होगा ना, तो ये संबंध कारक है, इसमें षष्ठी व्यक्ति, ये मत है। सूत्र के अनुसार यहाँ पर दोनों ओर है ना, तो इसमें किसके दोनों ओर घर है, तो राम के, तो राम में द्वितीय विभक्ति लगेगा। तो राम में कौन सा व्यक्ति लगेगा, द्वितीय, तो द्वितीय व्यक्ति का कगो राम है, एक होता है, द्वितीय व्यक्ति का क्वेश्चन क्या होता है, रामम होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रामम, क्या लिखेंगे, रामम। समझ में आया ना। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको कर्ता कर्म नहीं पहचानना है, यहाँ पर डायरेक्ट कर से द्वितीय व्यक्ति में जानता है, द्वितीय व्यक्ति में जाकर आपका जो शब्द रूप ऊपर है वो लगा दीजिए, कथी करना है। और दोनों ओर का कथी होता है, अभिता मिश्र भी दोनों ओर होता है, उभयता मिश्र, आपको जो माने वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उभयता, क्या लिखते हैं, उभयता, हमको जो मन है लिख रहे हैं, आपको भी जो मन होगा, अभिता लिखिए चाहे उभयता लिखिए। विसर्ग है, आप विसर्ग पर ध्यान दीजिएगा, इसमें विसर्ग है, ठीक है। उसके बाद है, अब क्या है, घर है, तो यहाँ पर देखिए, पहले आप घर काम ये सब आता था तो उसमें कर्म हो जाता है, अब यहाँ पर कर्म क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिया है, काम हो रहा है। जैसे राम घर जाता है, राम घर पर पढ़ता है, तो वहाँ पर पढ़ना, हंसना, बोलना, खेलना, ये सब क्रिया है, लेकिन इसमें क्रिया है, पढ़िए, था राम के दोनों ओर घर है, इसमें क्रिया था ही, तो काम हो ही नहीं रहा है, तो कर्म कहाँ से होगा, नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या है, काम नहीं हो रहा है, श्याम के चारों वृक्ष है, यहाँ पर भी काम नहीं हो रहा, तो कहाँ कर्म नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये एक नाम के रूप में काम कर रहा है, कोई भी चीज़, जैसे राम श्याम गीता नाम रहते हैं, उसी तरह के रूप में ये काम कर रहा है। तो घर शब्द का रूप प्रथम व्यक्ति एक वचन यहाँ पर लगा, तो घर का क्या होता है, गृह होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेगा, गृह, क्या लिखेगा, रामम उभयता गृह, गृह लिखिएगा, ठीक है, गृह, ठीक है, गृह। और है, तो है का कथी होगा, अस्थि, रामम उभयता गृह अस्थि लिखिएगा, क्या लिखेगा, अस्थि, अस्थि माने क्या होता है होता है, तो यहाँ पर लिखेगा, अस्थि नहीं होगा, हाँ अस्थि लिखिए, अस्थि, देखिए हम फ्रेश लिख देते हैं आपको, अस्थि इसे लिखाएगा, आप लिख लीजिए बोर्ड पर, अस्थि, ठीक है, अस्थि, समझ में आया। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, किसके चारों बीच है, श्याम के, तो श्याम में क्या हो जाएगा, श्याम, क्या लिखाएगा, श्याम लिख दीजिए। अब द्वितीय व्यक्ति तो म हलंत, तो क्या हो जाए, बालकम, मतलब श्यामम, है ना, बालक लिखे अमर लगा देते हलंत में बालकम हो जाता है, श्याम लिखे म लगा देता है हलंत में। अब चारों ओर का कथी होता है, परिता विसर्ग, तो परिता लिखेगा, क्या लिखेगा, परिता, है ना, परिता। और वृक्ष का कथी होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए वृक्ष, क्या लिखेगा, वृक्ष, और वृक्ष अस्थि। समझ में आया दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सारे, राम के चारों ओर घर, राम के चारों ओर विद्यालय, राम के चारों ओर पुस्तक है, राम के चारों ओर कलम है, बहुत सारा इससे वाक्य बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो कह रहा है किसके बात कर रहे थे, किसके, राम के ओर बात कर रहे हैं ना, यहीं पर कर रहे हैं शब्दों के युग में, जहाँ पर ये शब्द होगा उसके युग में। अब ये दोनों ओर इसके किसके दोनों ओर है, तो राम की ओर है, राम में ही आपको द्वितीय व्यक्ति लगेगा, समझे। अब यहाँ मत समझिए जैसे कर्म कब होता है, जब क्रिया उरिया आता है तब, क्रिया यानी कि काम होता है, जैसे पढ़ना लिखना समझ सबके काम है। तो हाँ, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमको पूरा उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया सूत्र। अभिता परिता, अभिता है विसर्ग है ना, योग है द्वितीय, ठीक है, तो ये सूत्र था, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमको पूरा उम्मीद है जितने भी सूत्र आपको खत्म किया है, आज आपका जो है कर्म कारक का विशेष सूत्र सारे के सारे 7 गो नियम था, और 7वां नियम तक आपको इतना ही सूत्र है, अब खत्म हुआ। चलिए, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके बोल सकते हैं, जो भी दिक्कत है। और चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद।